What did liberal nationalism stand for? लिबरल नेशनलिज्म जो है क्या चाहते थे, इनका क्या सोचना था, किस तरह का इनका नेशनलिज्म को लेकर जो है वो कॉन्सेप्ट और डिमांड्स था, इसी के बारे में। जहाँ तक लिबरल्स की बात की जाती है, लिबरल्स का मतलब आप जानते ही हैं कि लिबरल्स जो है एक लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, फ्री। इसमें जो है वो लोग चाहते हैं कि उनके पास फ्रीडम हो और इन सभी लोगों के लिए जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो हो। पॉलिटिकली इनका जो मेन मानना है और सोचना है, यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो है वो जुड़े हुए थे। इनके कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ ये शुरुआती दौर में जो है वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो और पार्लियामेंट हो, और उसी प्रकार जो है वो कंट्री को रन कराया जाए। 19th सेंचुरी यानी लेट 19th सेंचुरी तक जो है वो लिबरल नेशनलिज्म जो थे, इनमें जो डिमांड्स था उसमें कुछ चीज़ों को और भी ऐड कर दिया गया, जो थी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है वो फ्रांस की जहाँ तक बात करें तो फ्रांस में आप देख ही चुके हैं कि लिबरल नेशनलिज्म जो थे वो किस तरह के डिमांड्स रखते थे और उनका क्या जो है वो मानना होता था। लेकिन यहाँ पर जो लिबरल नेशनलिज्म के हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा कि मुख्यतः जो है वो लिबरल नेशनलिज्म जो थे वो दो तरह के डिमांड रखते थे, एक पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिकल। अगर पॉलिटिकल डिमांड और कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो यह जो है वो नेपोलियन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जिसमें बर्थ प्रिविलेजेस को समाप्त कर देना, स्पेशल स्टेटस किसी के पास ना होना। ये शुरू में फ्रांस के उस आइडिया को भी एक्सेप्ट करते थे जिसमें वोटिंग राइट्स जो होता था वह सबके पास ना होकर कुछ लोगों के पास ही सीमित रहता था, जिसमें एक्टिव मेंबर जो थे उनके पास वोटिंग राइट्स रहते थे और जो रिमेन मेंबर्स थे, पैसिव मेंबर्स, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था। लिबरल नेशनलिज्म यह भी चाहते थे कि वोट देने के राइट्स उन्हीं लोगों के पास हों जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ पैसे हों, जो गवर्नमेंट को मदद करते हो, वैसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। और महिलाओं को और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनके पास जो है वो वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए। यह जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के जो है वो डिमांड ज़रूर करते थे कि सबके लिए जो है वो एक जैसे जो है वो राइट्स और अधिकार होने चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल वे में जो है वो फ्रांस में क्या घटनाएं घटी वो आपको अच्छी तरह से याद होगा। दूसरे केस में अगर हम पॉलिटिकल के अलावा इकोनॉमिकल केस देखें तो इकोनॉमिकल केस में जो है वो लिबरल नेशनलिज्म जो थे वह मार्केट का फ्रीडम चाहते थे। मार्केट का फ्रीडम क्यों चाहते थे? क्योंकि अगर हम फ्रांस की बात करें और पूरे यूरोप में देखें तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी जो फेस करनी पड़ रही थी। जैसे कि समस्याओं में एक समस्या ये थी कि नेपोलियन के शासन के दौरान जो है वो जर्मनी और फ्रांस के कुछ हिस्सों में मिला जुला कर जो है वो 39 स्टेट्स को मिलाकर एक यूनियन और एक संगठन बनाया गया था और सब ये अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे। और यह जो फॉर्मेशन किया गया था वो 1833 में किया गया था। हाब्सबर्ग से न्यूरम्बर्ग तक जाने के लिए उस समय अगर हम बात करें तो तकरीबन जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उन्हें जो है वो 11 जगहों पर कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो देनी पड़ती थी और हर जगह जो है वो 5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता था। इससे कस्टमर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा सामान मिलता था और बिजनेसमैन जो होते थे, व्यापारी जो होते थे, उन्हें भी ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। पहला तो प्रॉब्लम ये था और इसे ही समाप्त करना चाहते थे। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो मेजरमेंट के भी यूनिट जो थे वो उस समय इन स्टेट्स में जो है वो अलग अलग थे। क्या थे मेजरमेंट के यूनिट? कुछ दिया गया है जैसे कि फ्रैंकफर्ट में अगर हम 1 मीटर क्लॉथ की बात करें तो वो 54.7 सेंटीमीटर होता था। वहीं मेंस में बात की जाए तो वो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरम्बर्ग में जो है वो 65.6 सेंटीमीटर, फेरीबर्ग में जो है वो 53.3 सेंटीमीटर। तो ये जो मेज़रमेंट के यूनिट थे वो सभी जगह समान नहीं थे, टैक्सेस भी ज़्यादा देना पड़ता था। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो
1834 में जो है वो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया जोल्वरीन। यह संस्था जो है वो प्रशिया और जर्मनी के कुछ स्टेट की मदद से जो है वो बनाया गया। इस संस्था का मेन फंक्शन यह था कि जो भी आपको ट्रेड बैरियर्स या टैरिफ बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को समाप्त किया जाए, रेलवे के नेटवर्क्स को जो है वो अपग्रेड किया जाए, जिससे इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स है उन्हें समाप्त कर दिया जाए और एक नेशन में जो है यूनिफिकेशंस लाया जाए इकोनॉमिक की बदौलत। यानी पूरे कंट्री के लिए एक इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क होगा, किसी के साथ कोई वेरिएशंस नहीं होगा।